करोड़ पॉलिसी धारक है। ये पंच महाभूत को कंट्रोल कर लिया अडानी ग्रुप ने। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो खुद आज मार्केट में अपना इंश्योरेंस कराने के लिए घूम रही है कि भाई मेरा कोई इंश्योरेंस कर दो, क्योंकि उसकी हालत अडानी ग्रुप ने ये कर दी। और डाटा के साथ आपको बात करूंगा। 30 दिसंबर 2022 को 83,000 करोड़ रुपए का निवेश LIC का अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी में था। कब था? 30 दिसंबर। 15 फरवरी अर्थात 1.5 महीने के अंदर 83,000 करोड़ हो गया 39,000 करोड़। मतलब 1.5 महीने में LIC के 44,000 करोड़ स्वाहा। कौन है LIC का मालिक? वो हर व्यक्ति है, वो हर छोटा छोटा सेविंग करने वाला आदमी है जो अपनी छोटी सेविंग LIC की पॉलिसीज में डालता है। 30 करोड़ पॉलिसी धारक है। उन 30 करोड़ पॉलिसी धारकों का 43,000 करोड़ रुपया अडानी ग्रुप में जो LIC ने निवेश किया था वो कमी हो गई। उसका दोषी कौन है? मोदी जी और सेबी ये जांच से क्यों भाग रही है? और तो और अडानी ग्रुप ने जब FPO, जिसको हम कहते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, जब FPO इश्यू किया तो LIC ने 300 करोड़ उसमें इन्वेस्टमेंट का भी हामी भर दी। अब आप बताइए किसी कंपनी के 1.5 महीने में 44,000 करोड़ रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है उसमें कमी आ गई, वो कंपनी 300 करोड़ रुपए FPO में इन्वेस्ट के लिए तैयार हो जाती है। और सेबी और वित्त मंत्रालय खामोश बैठे हैं। हम सवाल पूछते हैं तो उसको कार्रवाई से हटा देते हैं। अमृतकाल सरकार बोलती है, पर यह अमृतकाल नहीं है, इसको हम कहते हैं मित्रकाल है। और इस मित्रकाल में मित्रकाल पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, जांच करने की बजाय इस बजट में 50 नए हवाई अड्डों की घोषणा की गई। मैं आप सब लोगों से पूछता हूं, क्या हमको इंतजार करना पड़ेगा यह जानने के लिए कि वो हवाई अड्डों का संचालन कौन करेगा? अडानी जी एक बिजनेस में एंटर करते हैं, भारत सरकार उसके 6 महीने बाद उस बिजनेस के लिए एक ब्लूप्रिंट, एक नया योजना, एक सब्सिडी, एक नई स्कीम लेके आ जाती है। उदाहरण देता हूं साथियों आपको। 1 फरवरी को मित्रकाल का बजट आया, 50 हवाई अड्डे नए अनाउंस हुए। किसको संचालन में जाएंगे हमें पता है। 14 जून 2022 को अडानी समूह ने घोषणा की कि अब मुझे हाइड्रोजन में $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना, हाइड्रोजन एज ए फ्यूल। भारत सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को 4 जनवरी 2023 को मंजूरी दे दी और 19,744 करोड़ रुपए का उस पर एलोकेशन हो गया। पहले अडानी स्कीम अनाउंस करता है कि मैं इस एरिया में जाऊंगा, उसके बाद भारत सरकार फंड एलोकेट कर देती है। यह संयोग है या प्रयोग है? हवाई अड्डों की बात कर लेते हैं। 6 हवाई अड्डों के संचालन के लिए टेंडर आए 2019 में, 6 के 6 एक साथ अडानी को चले गए। बैकडोर से देश का सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट बॉम्बे एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट कौन संचालित कर रहा है? अडानी ग्रुप। चलो अब बंदरगाह की बात कर लेते हैं। देश के 13 बंदरगाह और टर्मिनल को अडानी नियंत्रित करता है और देश की बंदरगाह क्षमता का 30% संचालन अडानी कर रहा है, अडानी ग्रुप। और 40% जो कंटेनर की आवाजाही है उसका संचालन अडानी ग्रुप कर रहा है। मतलब देश में 30% जो पोर्ट मैनेजमेंट है वो अडानी ग्रुप के कंट्रोल में है। 40% जो कार्गो मूवमेंट है, जो कंटेनर मूवमेंट है, उसका संचालन कर रहा है अडानी। जब एक पोर्ट में जिसका नाम है दिघी पोर्ट, सी पोर्ट है दिघी का, वहां पे JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ने उस दिघी पोर्ट के लिए बिड भरी संचालन के लिए, उसको मिल भी गई। आनंद फानन में पता नहीं क्या हुआ, वित्त मंत्रालय और वाटर फेयर मंत्रालय है, उसने कहा जहाज रानी मंत्रालय जिसको कहते हैं, उसने उस बिड को वापस ले लिया, वो भी अडानी जी को चले गया। मतलब बिड मिल गई JNPT को, पर JNPT ने कहा अब मेरे से ये नहीं होगा, और वो अडानी जी को चले गया। चलो रक्षा क्षेत्र की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जी गए 4 से 6 जुलाई 2017 के बीच इजराइल, और जैसे ही वो गए इजराइल से अडानी का MOU हो गया। ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, छोटे हथियार मैन्युफैक्चरिंग। देखो एयरपोर्ट, पोर्ट, रक्षा। चलो विद्युत की बात कर लेते हैं। यूपीए ने 2010 में बांग्लादेश सरकार से MOU किया कि हम 1320 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाएंगे। जैसे ही मोदी सरकार आई, ये थर्मल पावर प्लांट झारखंड के गोड्डा में लगाने का काम अडानी को मिल गया। मतलब कोई भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का विषय हो, भले ही वो पानी हो, आकाश हो, अग्नि हो, हम कहते हैं ना पंच महाभूत, ये पंच महाभूत को कंट्रोल कर लिया अडानी ग्रुप ने। अब ये संयोग है कि प्रयोग है? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर